हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एकांकी है सीमा रेखा। पहले इसके पात्र और इसके सारांश यानी कि छोटे स्वरूप में कहानी को समझेंगे। उसके बाद इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो सीमा रेखा एक जो एकांकी है, ये विष्णु प्रभाकर जो लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय चेतना, ये जो एकांकी है वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है, यानी कि इसमें राष्ट्र के बारे में चर्चा की गई है। इसमें दर्शाया गया है कि आज जनतंत्र में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। आज जो जनतंत्र है उसमें अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। इन विसंगतियों के कारण राष्ट्रीय हित पीछे छूट चुके हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों पर हावी हो रहे हैं और राष्ट्र ये जो कर्तव्य होते हैं उनसे लोग भागना चाहते हैं। इसके बारे में इसमें वर्णित है। तो पहले पात्र पढ़ लेते हैं, फिर इसका सारांश पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न करना स्टार्ट करेंगे। पहले पात्र है लक्ष्मीचंद्र। इनके बारे में चर्चा करते चलते हैं कि लक्ष्मीचंद्र है कौन। लक्ष्मीचंद्र जिस घर की ये बात हो रही है उस घर के सबसे बड़े लड़के हैं, यानी कि सबसे बड़े हैं ये उस घर में। फिर है कैप्टन विजय, ये पुलिस है। या फिर पहले हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जिस तरीके से कहानी होगी उस तरीके से मैं बताती चलूंगी कि इसमें कौन क्या है। तीसरा है शरद चंद्र, फिर तारा, उमा, सुभाष चंद्र और अन्नपूर्णा। बहुविकल्पीय प्रश्न से पहले इस एकांकी को देख लेते हैं, इसमें हुआ क्या था, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न करने में आसानी रहेगी। पहला सारांश है कि शरद चंद्र, जो शरद है वो उनका नाम शरद चंद्र सरकार में उपमंत्री है। वो सरकार में उपमंत्री हैं, अपनी मकान की बैठक में बैठे हुए हैं वो, और वो उन्हें फोन पर सूचना दी जाती है कि उनके पास फोन आता है कि उग्र भीड़ यानी कि भड़की हुई भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी है। इस गोलीबारी में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, 20 व्यक्ति घायल हो चुके होते हैं, और जो शरद की पत्नी है वो पुलिस को इस कार्य के लिए गलत ठहराती हैं। और शरद के बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र, शरद के जो बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र हैं तथा छोटे भाई कप्तान विजय, जिन अभी जो पढ़ा कप्तान विजय, इस कार्य को सही ठहराते हैं। विजय कहते हैं कि दोनों का मानना है कि जनता को अपने हाथ में कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि जनता को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। जब जनता ने अपने हाथ में कानून लिया तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि पुलिस में इंस्पेक्टर है ये। फिर तभी सूचना मिलती है कि यही विवाद चलता रहता है परिवार के बीच में। तभी सूचना आती है कि लक्ष्मीचंद, जो बड़े भाई हैं लक्ष्मीचंद्र, उनका पुत्र अरविंद इस गोली कांड में शहीद हो चुका है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है इस गोली कांड में, जो गोलियां बरसाई थी पुलिस ने व्यक्तियों के ऊपर। सविता और लक्ष्मीचंद्र, सविता कौन है, इनकी पत्नी है। इसे पुलिस कप्तान विजय की क्रूरता बताते हैं और उसे दोषी सिद्ध करते हैं। पहले वही इस चीज को सही कह रहे थे, पर पुत्र की मृत्यु होने के बाद ये कहते हैं कि ये जो कार्य हुआ था और गोलीकांड था ये पुलिस की क्रूरता है और पुलिस को दोषी सिद्ध ठहराते हैं। भीड़ उग्र होकर उपमंत्री यानी कि शरद चंद्र जी के बंगले पर आ जाती है। विजय और सुभाष भीड़ को रोकने का प्रयास करते हैं। सभी विजय से गोली चलाने के लिए कहते हैं। सभी विजय से गोली चलाने के लिए कहते हैं। इसमें एक चीज और थी, बीच में बताना भूल गई, कि उसके मृत्यु के समाचार होने से पहले जो सुभाष है वो आते हैं और वह पुलिस की निंदा करते हैं कि, और जो अपने बड़े भाई हैं शरद चंद्र, उनसे निवेदन करते हैं कि इस अपराध के लिए पुलिस कप्तान को निलंबित कर देना चाहिए।
सुभाष और सविता दोनों की राय है कि जनतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, अतः जनता को दमन से कुचलना अपराध होगा। जनतंत्र का मीनिंग होता है जनता का शासन करना। फिर जब भीड़ उग्र होती है, तब जब उसके समाचार आता है कि अरविंद मर चुका है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। जब सभी घर के लोग उनको दोषी ठहराते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो उग्र भीड़ को संभालने के लिए बाहर तो जाते हैं, लेकिन फिर वो मना कर देते हैं कि मैं अब गोली नहीं चलाऊंगा। गोली चलाने के लिए वो मना कर देते हैं। उग्र भीड़ के हमले में विजय तथा सुभाष कुचलकर मर जाते हैं। इनकी जब उग्र भीड़ बढ़ी तो वो नीचे दबकर मर गए थे। सारा वातावरण गमगीन हो गया, इनकी दुख में आ गया। भीड़ हट गई और तीनों मृतकों को उठाकर उपमंत्री शरद चंद्र के बैठक में रख देते हैं। शरद चंद्र तीनों शवों को देखकर विजय की क्षति सरकार की क्षति है, अरविंद और सुभाष की क्षति जनता की क्षति है, अन्नपूर्णा इसे घर की क्षति बताती हैं। तीनों अपने ही घर के सदस्य हैं, अतः पूरे घर ही बर्बाद हो चुका है। सविता इसे पूरे देश की क्षति बताती हैं। वो कहती हैं ये क्षति ना केवल जनता की है ना हमारी, ये पूरे देश की क्षति है। इसमें शरद उसकी बात को समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये देश की ही क्षति है। वो भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। एकांकी का संपूर्ण व सुगठित तथा जीवांत है। एकांकी जो संपूर्ण कथा है वो सुगठित और जीवांत है। इसमें कथानक स्वाभाविक गति से बढ़ता हुआ चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है। एकांकीकार का ये एकांकीकार जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है, इनकी जिसने एकांकी लिखी है, कि पुलिस तथा जनता में संबंध, व्यवहार तथा समस्याओं का निरूपण करते हैं। अगर उनमें संबंध होगा जनता और उसमें, तो वह एक दूसरे की बात को समझेंगे और वहीं पर समाप्त कर देंगे, ना कि लड़ाई करेंगे। जनता में मरने वाली भी जनता ही होती है और मारने वाली भी जनता ही होती है। मरती भी जनता है और मारती भी जनता ही है। अतः दोनों ही रूपों में विवेक से काम लेना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण क्षति हो सकती है। कहने का अर्थ इसमें यह था कि हमें विवेक यानी कि धैर्य से काम लेना चाहिए, बात को समझना चाहिए, फिर उस पर कोई निर्णय लेना चाहिए, एकदम से क्रोध नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर कि इस जो हमारी एकांकी है इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर जो इस एकांकी के लेखक हैं उनका जन्म पूछा है कब हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं सन 1910 ईस्वी में, सन 1919 ईस्वी में, सन 1912 ईस्वी में और 1909 में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीमा रेखा जो एकांकी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैंने आपको जब ये एकांकी की वीडियो शुरू करी थी तभी आपको अब इस बात से अवगत करा दिया था कि ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी है। गोली चलाई गई थी, गोलियां कहां पर चलाई गई थी। पहला है बाजार में, रामगंज में, शहर में या फिर बैंक में। कहाँ? बाजार में, रामगंज में, शहर में या फिर बैंक में। तो ये चलाई गई थी रामगंज में। नेक्स्ट है, विद्रोह को दबाने का अधिकार किसे है। इस एकांकी के अनुसार जनता को, सरकार को, शरद को या राष्ट्र को। सरकार को है, यानी कि वो जनता की बात सुने और उस पर कोई निर्णय ले। जनता राज में होते हैं। जनता राज में क्या होते हैं?
तो ये तो जनता राज में क्या होते हैं सब लोग? शासक होते हैं, राजा होता है, सरदार होता है या सेवक। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में गोली चलाना जुर्म मानते थे, यानी कि स्वतंत्र भारत में गोली चलाने किसके अनुसार गलत था? किसने इसका विरोध किया था शुरू में? अरविंद की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने से पहले किस व्यक्ति ने इस बात पर विरोध किया था? वो थे सुभाष। यानी कि शरद भी कह रहे थे कि शरद ने तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन इस पर जो विरोध किया था वो सबसे ज्यादा सुभाष ने करा था। सीमा रेखा एकांकी में जनता का प्रतिनिधि है, इसमें जनता की बात लेकर कौन आया था? इस एकांकी में जनता की बात लेकर कौन आया था? शरद भी नहीं आया था क्योंकि वो तो अपने घर में था, लक्ष्मी भी वहीं पर थे, लेकिन जो विजय थे वो तो कप्तान थे, इसलिए सुभाष आए थे क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि थे। जनता की सरकार की 8th है हमारा क्वेश्चन कि जनता की सरकार की गोली का शिकार हो गया। जनता और सरकार की गोली का जो शिकार हुआ था वो कौन हुआ था? पहला सुभाष, अरविंद, विजय, लक्ष्मी। तो ये इसमें अरविंद हुआ था सबसे पहले, गोलियों का जो शिकार हुआ था। उसी तो गोली लगी थी। भीड़ के सामने गोली चलाने से इनकार किया, जिसने चलाई थी उसी ने इनकार किया था, तो इसलिए विजय ने इनकार किया। फिर है भीड़ में कुचले गए थे। कौन कौन कुचले गए थे भाई? सुभाष और विजय, विद्यार्थी, शरद और सुभाष या पुलिस वाले। तो कुचले गए थे क्योंकि उग्र भीड़ को जो संभाल रहे थे वो विजय और सुभाष संभाल रहे थे। विजय ने गोली चलाने से मना कर दिया था, इस वजह से यही दोनों कुचले गए थे, इनकी ही मृत्यु हुई थी। 11वां क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया गया था। जो मंत्री था उसी तो मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जा सकता है, तो शरद को मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया गया था। फिर है लक्ष्मीचंद्र व्यापारी का पुत्र था। लक्ष्मीचंद्र जो थे वो व्यापारी थे, उनका पुत्र कौन था? तो उनका पुत्र था अरविंद। तभी उन्होंने कहा, पहले वो इस बात को सही कह रहे थे कि जनता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कानून, लेकिन फिर वो पुलिस वालों को अपराधी मान रहे थे। फिर है कि अरविंद की मृत्यु का पश्चाताप कौन करना चाहता था? जिसने अरविंद की मृत्यु की थी, अर्थात विजय। 14वां क्वेश्चन है, शासन और जनता के लिए शहीद हो गए। शासन और जनता के लिए कौन कौन शहीद हुए थे? अरविंद, सुभाष और शरद, शरद और अरविंद या सुभाष और विजय? सुभाष और विजय जनता के लिए समर्पित हुए थे। जनता और शासन के उनके मरने के बाद शासन को भी राहत मिल गई थी, यानी कि उग्र भीड़ भी शांत हो चुकी थी। हर तरफ गम यानी कि उदासी का माहौल छाया हुआ था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच नहीं होती। जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच नहीं होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये आप कमेंट में कर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। बने रहें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।